अस्सलाम वालेकुम जी, मुदस्सिर बुखारी हियर। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है और हमारे दुनिया में बढ़ती हुई हिद्दत, गर्मी और उसकी शिद्दत में इजाफ़ा दिन ब दिन, क्योंकि हर आने वाला साल पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तो हम इस हवाले से आज बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है और हर साल गर्मी बढ़ती क्यों जा रही है। बेसिकली ग्लोबल कहते हैं दुनिया को और वार्मिंग कहते हैं गर्मी के बढ़ने को। गर्मी वार्म से निकला है, तो हम कह सकते हैं कि दिन ब दिन हमारी दुनिया में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, हर आने वाले साल पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो इसकी बेसिकली वजह क्या है? इस वजह के पीछे सबसे अहम रीज़न जो है वह है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो हम ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, जिसके ज़रिए से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सूरज ऐसा फील होता है कि ज़मीन के बिल्कुल करीब आ चुका हो और हमारी चीखें निकल जाती हैं। पाकिस्तान में तो वैसे लाइट नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि गर्मी में गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऊपर से एयर कंडीशन जो है उन्होंने भी करीबन ओजोन की लेयर को बर्बाद कर दिया है, जिससे स्किन के प्रॉब्लम भी पैदा हो सकते हैं और पैदा हो रहे हैं। आज हम आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कंप्लीट तरीके से बताएंगे, बिल्कुल इजी वे से, कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ग्लोबल कहते हैं दुनिया को, और वार्मिंग जो है वो वार्म से निकला है, मतलब गर्म होना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का, पूरी ज़मीन का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि सूरज बिल्कुल ज़मीन के करीब आ चुका हो। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसकी बेसिक वजह क्या है, बेसिक रीज़न क्या है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे से हम सीखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरह असरअंदाज होती है। आप ये समझ सकते हैं, ग्रीन का मतलब सब्ज़, हाउस घर हो गया, और इफ़ेक्ट कहते हैं असरअंदाज होना। तो सब्ज़ घर का असरअंदाज होने का मतलब बिल्कुल नहीं है, ये किसी दूसरे मतलब में जाता है, जो हम आपको इजी वे से बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। अब आते हैं कि इसको कंप्लीट तरीके से समझते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझना बहुत लाजमी है। क्योंकि जब आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझ आ गया तो ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल इजी हो जाएगा कि दिन ब दिन गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, और ऐसा फील होता है कि जैसे ज़मीन और सूरज का फासला बिल्कुल बहुत कम हो गया हो। तो हम बात करते हैं एक मिसाल के साथ। सिंपल सी मिसाल है कि आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो कांच के घरों में ग्रो होते हैं। उन प्लांट्स को कांच के घरों में ग्रो किया जाता है, जिसकी चारों वाल्स जो होती हैं वो कांच की होती हैं, उसकी रूफ भी कांच की होती है। तो उसके अंदर पौधे जो हैं वो ग्रो करते हैं। अब सारा दिन रेडिएशन होती है, सारा दिन उसके ऊपर धूप पड़ती है। अब दिन ब दिन क्योंकि उसके अंदर इजाफा हो रहा है गर्मी का, सारा दिन उसके अंदर रेडिएशन आती है, एनर्जी आती है, गर्म धूप पड़ती है। तो जो ही शाम होती है, तो जो कांच के जो टुकड़े हैं या कांच की वो जो सारी चार दीवारें हैं या ऊपर से जो छत है, तो वो रिवर्स बैक करती है। वो सारी की सारी जो रोशनी है, वो जो रेडिएशन है, वो रिवर्ट बैक करती है। और उससे काफ़ी सारी जो है, क्योंकि ठंडक होती है रात को, तो सारी की सारी जो रोशनी होती है, जो एनर्जी होती है, जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ जो है वो हीट वो अंदर रह जाती है, जो उसकी ग्रो करती है, उससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके गैसेस जो होती हैं वो उसके अंदर, जो कांच के अंदर मौजूद कुछ गैसेस होती हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट को वापस नहीं जाने देती। सेम हमारी दुनिया भी ऐसी ही है। हम सुबह से, क्योंकि दुनिया जो है वो बेसिकली रहने के काबिल एक अर्थ है। अर्थ जो है वो क्योंकि रहने के काबिल है, तो उस अर्थ में क्योंकि वो ना ठंडी है ना गर्म है। बहुत सारे सियारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, और कुछ सियारे ऐसे हैं जो बहुत ठंडे हैं। तो कह सकते हैं कि ज़मीन एक ऐसी हम कह सकते हैं जगह है जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो ठंडी भी नहीं है, जो गर्म भी नहीं है। उसकी बेसिक वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। उसकी बेसिक वजह क्या है? वार्म रहना। क्योंकि
दिन में सारा दिन सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर पड़ती रहती है, सारा दिन सूरज जो है वो ज़मीन पर रोशनी भेजता रहता है, रेडिएशन होती है, एनर्जी आती है, हीट आती है। तो इस हीट से जो है वो सारा दिन जो है वो एक गर्म माहौल रहता है। लेकिन जो ही रात होती है, ये वहीं कांच वाली मिसाल है कि जो ही रात होती है तो सारी की सारी हीट जो है वो वापस जाना शुरू होती है, रिवर्ट बैक होती है। लेकिन फ़िज़ा में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो उनको वापस नहीं जाने देती, जो अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो उनको वापस जाने ही नहीं देती। इस वजह से कुछ रातें गर्म भी होती हैं और मौसम गर्म रहता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी गैसें हैं जो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो गैसें जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जिससे माहौल वार्म रहता है। तो हम कह सकते हैं वो कौन सी गैसें हैं जो इन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो एटमॉस्फेयर को वार्म रखती हैं, जो इनको रिवर्ट बैक नहीं होने देती और हीट जो है वो दुनिया में मौजूद रहती है। तो वो CO2 है, मतलब हमारे पास CO2 से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड है, मैथीन गैस है, कुछ लिहाज से पानी भी है, नाइट्रस एसिड्स भी हैं। तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक गैस है। तो ये सारी की सारी गैसेस जो हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उन्हें वापस जो है नहीं भेजती। अब हम कह सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ये गैसेस क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के इस वजूहात को आज करीबी तौर पर देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की गैसेस में इजाफ़ा दिन ब दिन कैसे हो रहा है, दिन ब दिन गर्मी कैसे बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन से मुराद कटिंग ऑफ ट्रीज़ है। हमारे दरख्त कटते जा रहे हैं, जंगलात कम हो रहे हैं, आबादी ज़्यादा हो रही है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पैदा करने वाली ये चीज़ें, ये दरख्त जो हैं, ये पौधे जो हैं, ये प्लांट हैं, ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं और CO2 को अपने अंदर ले जाते हैं, अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो जब दरख्त कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को अब्जॉर्ब करने वाला, जज्ब करने वाली सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो डेफिनेटली फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में, दुनिया में, अर्थ में CO2 की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये गैस में इजाफ़ा होगा। CO2 में जैसे ही इजाफ़ा होगा तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बढ़ जाएगा, उतनी वार्मिंग ज़्यादा होगी, उतनी हीट दुनिया में रहेगी। दूसरी वजह जो है वो हम कह सकते हैं गाड़ियों का धुआं जो होता है, व्हीकल एमिशन जो है, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि धुआं से मीथेन गैस पैदा होती है और मीथेन गैस जो है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफ़ा होता है। तीसरी चीज़ क्लोरोफ्लोरो गैसेस में इजाफ़ा। तो इससे ये भी होता है, जब क्लोरोफ्लोरो गैसेस बढ़ती हैं तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के चौथा असरअंदाज होने वाला अवामिल जो है वो फॉसिल फ्यूल कंप्रेशन है, क्योंकि इससे लाइट बनती है। तो जाहिर सी बात है, इसने धुआं हवा में जाता है, तो फैक्ट्रीज़ का धुआं जो ही हवा में जाता है, रेफ्रिजरेटर्स का धुआं जो ही हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहाँ से ओजोन गैस की लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कटती जा रही है। अब चूँकि इंसानों ने तरक्की कर ली है, साइंस तरक्की करती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम जदीद से जदीद होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात हैरान कुन तौर पर यह भी है कि हम एटमॉस्फेयर को तबाह कर रहे हैं। हमने ओजोन गैस का बेड़ा गर्क कर दिया। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन गैस में अमेरिका जितने बड़े बड़े होल हो चुके हैं जो ज़मीन पर रोशनी को डायरेक्ट नहीं आने देती थी, लेकिन अब ओजोन में क्योंकि बहुत बड़ी लेयर जो है वो कट चुकी है, रेफ्रिजरेटर की जो हवा है, जो बुखारात हैं वो फ़िज़ा में जाती हैं, एटमॉस्फेयर की ओजोन जो है वो लेयर टूट रही है। तो दैट्स वाई स्किन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस लिहाज से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो दिन ब दिन हमारे लिए मसला पैदा करता जा रहा है। CO2 बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा CO2 बढ़ती जाएगी, इसीलिए कहते हैं कि दरख्त उगाएं, ज़िंदगी बचाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, जितनी ज़्यादा ट्रीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी CO2 की और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ख़त्म होगा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबसे बड़ा जो असरअंदाज होने
होने वाला अवामिल है, वो अर्थ है, वो ज़मीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग समझ आ चुकी होगी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बेसिकली बतदरीज इजाफ़ा है, हिद्दत में इजाफ़ा है, गर्मी में इजाफ़ा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। हर आने वाले साल पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस लिहाज से अपने आप को गर्मी से बचाएं, ठंडे पानी पिएं, ठंडे मशरूबात पिएं। इस हवाले से गर्मी में बिल्कुल भी ना जाएं, अपने आप को सेफ़ रखें। इन लास्ट उम्मीद है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ गई होगी। आप कहीं बैठकर इस टॉपिक पर इजीली बात कर सकते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।